अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक फितना अभी तक नहीं आया, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा शख्स आने वाला है जो लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, और अगर मैं कहूं कि ज्यादातर लोग उस पर ईमान ले आएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस फितने की जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को वार्न किया, और उस फितने का नाम है दज्जाल। दज्जाल का जिक्र दोस्तों प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। सोचिए, दुनिया में कितनी तबाहियां हुई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा। इसका मतलब है दज्जाल का फितना इंसान के ईमान को डायरेक्टली अटैक करेगा। दज्जाल का मतलब होता है बहुत बड़ा धोखा देने वाला। उसका असल नाम है अल मसीह दज्जाल। उसको मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोगों को मिसगाइड करेगा और झूठ बोलेगा। वो खुद को पहले एक नेक आदमी बताएगा, फिर नबी होने का दावा करेगा, और आखिर में खुद को अल्लाह होने का दावा करेगा, और बहुत लोग उस पर ईमान ले आएंगे। दज्जाल का अपीयरेंस डिटेल्स में बताया। दज्जाल की एक आंख बिल्कुल आंधी होगी, उसके माथे पर लिखा होगा काफिर। हर मोमिन इसको पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ना जानता हो या नहीं। दज्जाल का जिस्म स्ट्रांग होगा, उसके बाल घुंडराले होंगे, और वो फास्ट ट्रैवल करेगा। दोस्तों, दज्जाल अल्लाह नहीं होगा, लेकिन अल्लाह उसको टेस्ट के लिए कुछ पावर्स देगा। वो आसमान को ऑर्डर करेगा और बारिश होगी। वो जमीन को ऑर्डर करेगा और क्रॉप्स उग जाएंगे। वो एक डेड इंसान को जिंदा करेगा, लोग समझेंगे वो अल्लाह है। उसके पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नम होगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। ये सब अल्लाह का टेस्ट होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल पूरी दुनिया ट्रैवल करेगा। 40 दिन में पहला दिन एक साल जैसा होगा, दूसरा दिन एक महीना जैसा होगा, तीसरा दिन एक हफ्ता जैसा होगा, और बाकी दिन नॉर्मल होंगे। वो हर सिटी में जाएगा, सिवाय 2 सिटीज के, मक्का और मदीना। फरिश्ते इन दोनों सिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। कौन लोग दज्जाल को फॉलो करेंगे? सबसे ज्यादा लोग दज्जाल को फॉलो करेंगे वीक ईमान वाले जाहिल लोग, और वो लोग जो दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बहुत लोग सिर्फ खाने और पानी के लिए उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उस वक्त दुनिया में फैमिन और भूख होगी। सिर्फ स्ट्रांग मोमिन उसको रिजेक्ट करेंगे। दज्जाल अभी कहाँ है दोस्तों? साहबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या दज्जाल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो अभी रिलीज नहीं हुआ? एक रिवायत में आता है कि वो एक आइलैंड पर चेंड है, और वो रिलीज होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। दज्जाल का सबसे डेंजरस फितना दज्जाल लोगों को डायरेक्टली बोलेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, और बहुत लोग उस पर ईमान ले आएंगे। सिर्फ वो लोग बचेंगे जिनका ईमान स्ट्रांग होगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक स्पेशल प्रोटेक्शन सिखाई। दज्जाल से प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान सूरह कहफ की पहली 10 आयत या लास्ट 10 आयत याद करेगा, वो दज्जाल से प्रोटेक्टेड रहेगा। और ये सूरह कुरान में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, नमाज और स्ट्रांग ईमान ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। दज्जाल का सबसे डेंजरस फितना दज्जाल लोगों को डायरेक्टली बोलेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, और बहुत लोग उस पर ईमान ले आएंगे। सिर्फ वो लोग बचेंगे जिनका ईमान स्ट्रांग होगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक स्पेशल प्रोटेक्शन सिखाई। दज्जाल से प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान सूरह कहफ की पहली 10 आयत या लास्ट 10 आयत याद करेगा, वो दज्जाल से प्रोटेक्टेड रहेगा। और ये सूरह कुरान में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, नमाज और स्ट्रांग ईमान ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। दज्जाल का एंड, दज्जाल दुनिया में फसाद करेगा, लेकिन फिर अल्लाह भेजेंगे हजरत ईसा इब्न मरियम उतारेंगे, और ईसा दज्जाल को डिफीट करेंगे, और दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, और ट्रुथ जीत जाएगा। दोस्तों, दज्जाल का फितना सिर्फ फ्यूचर की स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। आज अगर हम अपना ईमान स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो हम उस वक्त सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, और अल्लाह से दुआ करो। दोस्तों, दज्जाल जरूर आएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच प्रेडिक्शन है। क्वेश्चन ये है कि हम उस वक्त स्ट्रांग मोमिन होंगे? अल्लाह हम सबको दज्जाल के फिरने से प्रोटेक्ट करे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉर मोर इस्लामिक रिमाइंडर, अस्सलामु अलैकुम।